आज हम लोग करेंगे सेल स्टाइल। सेल स्टाइल के अंदर ऑलरेडी पहले से स्टाइल डिफाइन किए होते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप अपने लिखे हुए कंटेंट को सिलेक्ट करें, सेल स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्टाइल बने बनाए हैं। किसी एक स्टाइल पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया। मेरा पूरा लिखा हुआ कंटेंट इस स्टाइल में, इस कलर में डिफाइन हो गया। इसे हटाने के लिए सेल स्टाइल में जाओगे और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर दोगे, ये हट जाता है। इसी तरह मुझे भी अपने स्टाइल बनाने हैं। सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाएंगे, कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, पीछे का बॉर्डर कर लिया और बोल्ड करके इसे सेंटर में कर दिया। ये वाली स्टाइल मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह से इस स्टाइल को डिफ़ाइन करने के लिए मुझे अपने नाम का स्टाइल बनाने के लिए सेल स्टाइल वाले ऑप्शन पे आएंगे। न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नाम दे दिया स्टाइल 1, ओके कर दें। अब आपको जब भी ज़रूरत होगी आप अपने स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, यहीं पे दोबारा जाना है सेल स्टाइल वाले ऑप्शन पे और क्लिक करोगे। उसी स्टाइल में आपका कंटेंट जो भी आपने लिखा है वो शो करके दिखा देगा। हटाना चाहते हैं, अब आप कहते हो कि सर मुझे इस स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, सबको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो जो भी आपने स्टाइल बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। इसे हटाने के लिए आप सिलेक्ट करें, क्लियर पे जाएं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे, एक बार में ही हट जाता है। समझ में आया सेल स्टाइल क्या होता है? मुझे एक यहाँ पे कॉलम चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे एक कॉलम आ जाएगा। हटाने के लिए इसी के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करके डिलीट कर दें, या फिर यहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीट कॉलम करेंगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। रो चाहिए, कर्सर रखा, इंसर्ट रो पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट रो आ जाएगा। हटाने के लिए डिलीट में गए, डिलीट कॉलम। वैसे सॉरी, डिलीट कॉलम नहीं करना था, डिलीट रो करना था। वापस अगर लाना चाहते हो कंट्रोल जेड कर दें, वापस आ जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगी रो। इन सब काम को करने के लिए आप माउस का राइट बटन भी क्लिक करें, जहाँ पे आपको कर्सर चाहिए राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करोगे, एक कॉलम आ जाएगा। हटाने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह रो भी चाहिए तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कर लें, रो आ जाएगा, और राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगा। इसी के नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट शीट। मुझे एक नई शीट की ज़रूरत है, क्लिक करेंगे तो एक नई शीट आ जाएगी, शीट 4। 2 के साथ में शीट 4 शो करके दिखा रहा है। अगर आप कहते हो कि नहीं चाहिए ही नहीं तो डिलीट शीट करेंगे तो आपकी वो वाली शीट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप देखोगे रो की हाइट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहता हूँ, कर्सर रखा, रो की हाइट आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 15। अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, यहाँ से कर दिया 56, ओके करोगे तो रो की हाइट इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। कंट्रोल जेड अंडू कर लें। फॉर्मेट में जाएंगे, नीचे लिखा हुआ है ऑटो फिट रो हाइट। ये क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ से इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया, अब मुझे फिट करना है जितना पहले से मेरा रो की हाइट था, तो ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम विड्थ। कॉलम की जो विड्थ होती है वो होती है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा आ रहा है 8.43। आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख के ओके कर देंगे तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी। इन काम को करने के लिए हम लोग माउस का भी यूज़ करते हुए यहाँ से ड्रैग करोगे लेफ़्ट बटन तो ये इंक्रीज़ हो जाता है। हाइट भी इसी तरह से इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी हाइट भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी विड्थ और हाइट माउस की हेल्प से भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप देखोगे कि ये सेल के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट एक सेल
में कवर हो जाए जहाँ तक हमारा कंटेंट है। पहले भी मैंने बताया था, तो उसमें क्या होता था, रैप टेक्स्ट के बारे में बताया था कि उसमें था कि सेल की साइज़ इंक्रीज हो जाती थी। मतलब कंटेंट तो एक ही सेल में आता था, बट वो सेल की साइज़ भी इंक्रीज हो जाता था। फिर श्रिंक टू फिट था, उसमें क्या था कि हमारा लिखा हुआ कंटेंट काफ़ी छोटा होकर उसी सेल के अंदर आता था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा है वो कंप्लीट एक सेल में कवर हो जाए। उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पे फॉर्मेट में, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट एक विड्थ कवर कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या होता है कि आप सभी कॉलम की विड्थ को एक साथ आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ी थोड़ी सेल के साइज़ इंक्रीज़ करनी है, तो आप यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में, डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अपनी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखोगे 16, इसकी विड्थ सबकी इक्वल हो जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि आप पूरे को सिलेक्ट करें, जहाँ तक आपको विड्थ इंक्रीज करनी पूरे को सिलेक्ट करें, ऊपर से स्ट्रेच करो, ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड कॉलम। मुझे जैसे कि हाइड करनी है, यहाँ पे मैंने टोटल वाले कॉलम को हाइड करना है। फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड कॉलम पे क्लिक करोगे, आपकी कॉलम हाइड हो जाएगी। वापस लाने के लिए क्या करना होगा, हाइड में जाएंगे और अनहाइड कॉलम करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली हेडिंग हाइड करनी हो रो की, तो फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड, और यहाँ से हाइड रो करेंगे तो आपकी रो हाइड हो जाएगी। वापस लाने के लिए क्या करना होगा, अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे, वापस रो आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है रीनेम शीट। मुझे शीट का नाम चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ से इस वाले शीट का नाम चेंज करना है। यहाँ पे कर्सर रखा, फॉर्मेट में जाएंगे, रीनेम शीट पे क्लिक करोगे, आप इस शीट का नाम चेंज कर दो। आपने नाम दे दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। इस तरीके से आपने शीट का नाम चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के लिए आपको यहीं पे दोबारा जाना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है टैब कलर, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी शीट का कलर भी चेंज हो जाता है। मुझे इस शीट की एज इट इज़ एक कॉपी और चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मेट में आएंगे, मूव और कॉपी शीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से शीट 2 की एक और कॉपी चाहिए, शीट 2 पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी, ओके करोगे तो इसी की सेम एज इट इज़ एक और कॉपी आ जाएगी। हटाने के लिए राइट क्लिक करोगे, डिलीट, तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। प्रोटेक्ट शीट, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपकी शीट कंप्लीट प्रोटेक्ट हो जाएगा, कोई भी आपके शीट में लिख नहीं सकता। आप इसे डिलीट भी करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होता। हटाने के लिए क्या होगा कि दोबारा आप फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनप्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे 1, ओके। अब कोई भी आपके शीट में लिख सकता है। यहाँ से मैंने इन नंबर को सिलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंप्लीट शीट में कुछ चेंजेस कोई ना कर सके और सिर्फ इन वैल्यू की चेंजेस हो सके। तो मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट किया। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक सेल, आप इसको ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद दोबारा आप जाएंगे फॉर्मेट में, यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट शीट, इस पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड दे दिया 1, ओके 1, ओके। अब मैं इधर लिखना चाहूँगा तो नहीं लिख सकता, इधर लिखना चाहूँगा तो नहीं लिख सकता, बट इन नंबर को आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हटाने के लिए फिर से आपको अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना होगा, पासवर्ड देंगे 1, ओके करोगे। अब आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल, इस पर क्लिक करेंगे। पहले भी मैंने फॉर्मेट सेल के बारे में
सारे ऑप्शंस के बारे में बता चुका हूँ मैं। आप प्रीवियस वीडियो जो है उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम, ये हमारा फॉर्मूला है। पहला ऑप्शन है सम, मुझे इन नंबर्स का सम करना है। कर्सर रखा, यहाँ पे जाएंगे, सम पे क्लिक करेंगे, एंटर करोगे तो आपके इन नंबर को प्लस कर देता है। नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इस वैल्यू एवरेज में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा, कर्सर रखा और यहाँ पे चले जाएंगे, एवरेज पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करके मुझे बता देगा कितना है। यहाँ पे टोटल नंबर मैंने कितने लिखे हैं वो मुझे काउंट करके बताता है काउंट नंबर से। करने के बाद एंटर करोगे, टोटल नंबर 5 है, उस चीज़ को ये काउंट करके बताएगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है वो मुझे मैक्सिमम नंबर, एंटर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर बता देगा कि हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा था। 94 इसलिए दिखाया क्योंकि इसे इसने सिलेक्ट कर लिया था। अगर आप मैक्सिमम पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैक्स पे क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट कर रहे हैं, आप इन दो नंबर को सिलेक्ट करें, एंटर करोगे तो मैक्सिमम नंबर आपको जो था 77 वो शो करके दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं मिनिमम, मिनिमम पे क्लिक करेंगे, मेरा यहाँ से यहाँ तक में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एंटर करोगे तो मिनिमम नंबर शो करके दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर, मतलब कि जो भी हमने लिखा है उसे क्लियर करना है। सेलेक्ट करोगे, क्लियर ऑल, हट जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग या कुछ भी चेंजेस किया है, पूरे को सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी थी उन सब पे वो सारा एक बार में ही हट जाएगा। क्लियर फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसी दिक्कतें हमारे के साथ आती है जो हमने कर दिया होता है सेल के अंदर और वो हटाना नहीं आता हमें। जैसे हमने किसी तरीके से कोई भी चेंजेस कर दिया, मुझे एक ही बार में हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट कर लूँगा, क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो वो सारा हट जाता है। जो भी फॉर्मेटिंग था नॉर्मल हमारा लिखा हुआ कंटेंट ही रहता है। क्लियर कंटेंट, ये भी आपका लिखा हुआ कंटेंट को क्लियर करता है। नेक्स्ट है क्लियर कमेंट, अगर आपने कोई कमेंट यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप आ जाएंगे रिव्यू के अंदर, यहाँ पे लिखा होता है न्यू कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसके बारे में कोई भी कमेंट लिखते हैं, यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ से डिलीट कर सकते हो या फिर होम पे जाके क्लियर क्लियर कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट यहाँ से वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक, अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, ये सारी लिंकिंग है, किसी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो उस फोल्डर के साथ लिंक हो गई। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो वो वाली फ़ोल्डर ओपन हो जाएगी यहाँ पे क्लिक करने से। अब इस लिंक को हटाना है तो आप यहाँ पे आ जाएं। वैसे तो माउस का राइट बटन क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक किया जा सकता है, या फिर आप यहाँ पे कर्सर रखें, क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी पे आप देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट, क्लिक करोगे तो ये आपकी लिंकिंग हट जाएगी। सब कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर तक समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शॉर्ट, शॉर्ट का यूज़ करते हैं हम, सॉरी, फिल, फिल का ऑप्शन करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे एक न्यू शीट पे आ जाते हैं, फिल पे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन राइट अप लेफ्ट। ये क्या होता है कि जैसे मैंने थोड़ी सी मैं व्यू बड़ा कर ले रहा हूँ, यहाँ से 1 लिखा, सेलेक्ट कर लिया डाउन की ओर, 1 लिखा ड्रैग कर लिया डाउन के साइड, फिल में जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउन, आप इसे डाउन की साइड फिल कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लिया राइट साइड, राइट में आ जाएगा।
अप करोगे तो ऊपर के साइड में आएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीरीज। सीरीज क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे आपने 1 लिखा, सीरीज वाले ऑप्शन पे आके देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको शो करके दिखा रहा है यहाँ पे। पहले हम लोग बात करते हैं रो में। जैसे कि मुझे स्टेप वैल्यू 1 से 10 तक की काउंटिंग चाहिए, तो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए, आपने डिसाइड किया कॉलम में चाहिए। स्टेप वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, आपने बोला कि मुझे 10 तक चाहिए, आपने 10 लिख दिया, ओके कर देंगे तो 1 से 10 तक की काउंटिंग आ जाएगी। ये तो चलो आसान था। आप यहाँ पे 1 लिख के कंट्रोल के साथ ड्रैग भी करते तो भी ये काउंटिंग शो करके दिखा देता। बट अगर मुझे एक बड़ी काउंटिंग चाहिए, जैसे 1 से लेके 1 लाख तक की काउंटिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में आप सीरीज वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे। 1 लाख काउंटिंग तक का माउस का लेफ्ट बटन से ड्रैग तो नहीं कर सकते ना। उसके लिए क्या करना होगा कि आप 1 लिखें और कर्सर रखें, जहाँ पे तक आपको चाहिए फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे। सीरीज के अंदर आप 1 से लेके जैसे 1000 तक चाहिए, मैंने 1000 तक लिख दिया रो में या कॉलम में, तो मेरी काउंटिंग कॉलम में 1000 तक बड़े इजीली लिख के दिखा देता। आप देखोगे नीचे 1000 तक आ गया। इसी काम को करने के लिए आपको स्क्रॉल बटन का यूज़ करना पड़ता। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज़ के अंदर, यहीं पे मैं अगर एक यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर, तो समझ में आ ही गया कि लीनियर में काउंटिंग शो करके दिखाता है, जहाँ तक आपने बोला वहाँ तक। नेक्स्ट है ग्रोथ। ये क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा 3, एंटर कर दिए, आप यहाँ से यहाँ तक मान लो सेलेक्ट कर लेते हैं, या सेलेक्ट भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में सॉरी फिल में जाएंगे, सीरीज पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम में चाहिए, ग्रोथ में चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 और मुझे चाहिए 3 से लेके स्टेप वैल्यू मैं कर लेता हूँ मान लो कि 91। ओके करोगे तो आप देखोगे ये 3 का डिस्टेंस में, जैसे कि 3 3 क्या होता है 9, फिर 9 3 क्या होता है 27, फिर 27 3 क्या होता है 81। ये 3 से मल्टीप्लाई करते जाता है और जहाँ तक आपने लास्ट डिजिट दिया था वहाँ तक जाके उससे पहले रुक जाता है। ये होता है हमारा सीरीज के अंदर ग्रोथ वाले ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट। डेट क्या होता है कि आप यहाँ पे डेट लिखते हैं, एक डेट आपने लिख दिया, पहले मंथ है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली चलते हैं, पहला मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर आपने लिख दिया 2021। ठीक है, कर्सर यहाँ रखा आपने, फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आते हैं कॉलम में हमें चाहिए डेट। डेट में आप क्या चाहते हो डे, आप यहाँ पे पहले लिखे हुए को सिलेक्ट कर लें, सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कॉलम डेट में क्या आपको चाहिए डे, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि डे सिर्फ चेंज होगा, बाकी मंथ आपका वही रहेगा और ईयर भी सेम रहेगा, बाकी आपका डेट शो करके चेंजेस दिखाएगा। फिर से मैं लिखता हूँ 1/1/2021, फिर इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फिल वाले ऑप्शन पे दोबारा जाना है, सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट है वीक डे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा इस पूरे में सिर्फ आपको वीक डे शो करके दिखाएगा। आप देखोगे कि इसमें 1 तारीख के बाद 4 तारीख शो करके दिखा रहा है।
इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका इसमें सैटरडे और संडे ये काउंट नहीं करता। ये वाली डेट हाइड हो गई है, थोड़ा यहाँ से स्ट्रेच करेंगे, ये शो करके दिखाएगा। इस रिकॉर्ड के अंदर आपको सैटरडे और संडे वाले डे को वीकडे मान के ये छोड़ के शो करके दिखा रहे हैं। दोबारा एक बार लिखेंगे, फिर से लिखते हैं मंथ, डेट और ईयर। पूरे को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है फिल में सीरीज, कॉलम, डेट, मंथ। इसमें आपको मंथ चेंजेस, और यहाँ पे ईयर हम लोगों ने गलत लिख लिया है, ईयर सही करेंगे। आप इस पूरे में डेट के अंदर मंथ पे चले जाएंगे, ओके करोगे तो आपको ये कंप्लीट मंथ चेंजेस आपको दिखेंगे। इसके अंदर आप देखोगे तो मंथ में चेंजेस आ गया। फाइनली एक और रहता है, यहाँ पे डेट लिखा, ईयर लिख लेते हैं। पूरे को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में सॉरी फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज, कॉलम, ईयर चाहिए, ओके करोगे तो आपको यहाँ से इस पूरे में ईयर की चेंजेस शो करके दिखा देगा। फिल के अंदर ये सीरीज में हमारा डेट के अंदर ये सारे ऑप्शंस थे। नेक्स्ट है ऑटो फिल। ऑटो फिल क्या होता है कि जैसे आपने 1 लिखा, आप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिल में जाएंगे, सीरीज, कॉलम, ऑटो फिल करेंगे, ओके करोगे तो आपको ये काउंटिंग वंस की काउंटिंग प्रॉपर फिल करके दिखाएगा। यहाँ पे आपने लिखा संडे, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, फिल सीरीज में जाएंगे, एक सॉरी ऑटो फिल में आपको यहाँ से संडे मंडे शो करके दिखाता है, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑटो फिल का यूज़ करते हुए आप ऐसे पूरे डे ऑफ वीक का लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, दोबारा देखने से संडे मंडे पूरे मुझे लिखने हैं, सीरीज वाले में जाएंगे, ऑटो फिल पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसे शो करके दिखाएगा। अगर आपने जनवरी फरवरी लिखना है, मान लो जैन लिखा, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, फिल वाले ऑप्शन पे जाना है, सीरीज, यहाँ से ऑटो फिल करेंगे, ओके करोगे तो इस तरह से आपको जनवरी फरवरी मार्च भी शो करके दिखाएगा। यहाँ पे 1 लिखा आपने, यहाँ पे आपने 1 लिखा, सिलेक्ट करते हैं, फिल में जाएंगे, सीरीज, यहाँ पे ट्रेंड पे क्लिक कर दोगे, ओके करोगे तो जहाँ तक फिल है वो काउंटिंग आपको यहाँ पे रिपीट करके दिखा देगा। सीरीज के अंदर बस इतना ही ऑप्शंस थे, क्लियर, मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसका यूज़ कैसे करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए जैसे मेरे पास ये रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में मुझे रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉर्ट वाले पे जाएंगे, A to Z पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आप देखोगे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपके रिकॉर्ड को शो करके दिखा रहा है, पहले A का नाम, फिर B C D, उस तरीके से शो करके दिखा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर उल्टे में शो करके दिखाएगा। पूरे को सिलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे लिखा है कस्टम सॉर्ट, इस पर क्लिक करोगे। सॉर्टिंग चाहिए, इसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, नेम के ऊपर, मार्क्स 1 मार्क्स 2 ये सारी डिटेल दिखा रहा है। मुझे सॉर्टिंग चाहिए नेम के ऊपर, इस पर क्लिक करेंगे। कैसे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर A to Z, ओके कर दोगे तो आप देखोगे नाम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको शो करके दिखाएगा। क्लियर है? आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक करेंगे, सॉर्टिंग तक। नेक्स्ट क्लास के टॉपिक हमारा होगा फाइंड एंड सेलेक्ट वाला। थैंक यू।